हाँ जी, आपका टॉपिक है जी बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है? लिखो जी डेफिनेशन। बर्नौलीज प्रिंसिपल लिखो जी। फॉर एन आइडियल लिक्विड या फ्लूइड लिख लो। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, सम ऐसी फॉर एन आइडियल फ्लूइड सम ऑफ प्रेशर एनर्जी कॉमा kinetic energy and potential energy per unit volume, sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume is constant. Per unit volume is constant. ठीक है जी, समझ आ गया जी। फॉर एन आइडियल फ्लूइड क्या लिखा जी? सम ऑफ प्रेशर एनर्जी कॉमा kinetic एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या थी? पी। किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या थी? हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या थी? रो जी एच। इनका सम क्या हो जाएगा जी? ये प्रूफ है। ठीक है जी, डायग्राम देखो। क्यूब है, अब वाटर दूसरी वाली नहीं है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, एक ट्यूब है, बेरिंग क्रॉस सेक्शन की है। एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए का एरिया A1 है, वेलोसिटी लिक्विड की यहाँ V1 है, प्रेशर P1 है, हाइट H1 है। दूसरे सेक्शन पे एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, प्रेशर P2 है, हाइट H2। ठीक है जी। तो यहाँ पर डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा? फ्लूइड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा डेल्टा टी टाइम में? V1 डेल्टा टी। और यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? V2 डेल्टा टी। ठीक है जी। डायग्राम डालो जी, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं इसमें पैरा क्या लिखना है। वैसे जो डायग्राम है उसका ही आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर। नेक्स्ट में तो ये वॉल्यूम का कई बार पता लिखना है, मतलब मिल कर क्या है।
जाना जी, देखो जी आगे, कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड, कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड। देखो जी उसने नॉन विस्कस लिखा हुआ है, स्टडी लिखा हुआ है, मैं उसकी जगह क्या करता हूँ, एक वर्ड डाल देता हूँ आइडियल, मतलब उसमें सारा डेफिनेशन जो आइडियल फ्लूइड की होती है वो लिखता है वो। ऊपर भी जब मैंने बर्नौलीज प्रिंसिपल लिखा तो मैंने आइडियल फ्लूइड डाल, ठीक है, छोटी हो जाती है थोड़ी डेफिनेशन। कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड flowing through a consider an ideal fluid flowing through a pipe of varying cross section. Consider an ideal fluid flowing through a pipe of varying cross section A and B. Cross sections A and B. Full stop. If A1 is area, comma, B1 is velocity, comma, P1 is pressure, and H1 is height, and H1 is height at cross section A, at cross section A, ठीक है जी। A2 कॉमा V2 P2 कॉमा H2, ये सारे लिख लो जी, लेट कर लो, लेट A2 कॉमा V2 कॉमा P2 and H2 be the values of corresponding quantities, be the values of corresponding quantities at B, full stop। है ना जी, देखो जी आगे नेक्स्ट पैरा, इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड which is incompressible, fluid which is incompressible, comma, so whatever be the mass entering the pipe, so whatever be the mass entering the pipe in time delta t at section A, in time delta t at section A, comma, an equal mass of fluid leaves out, an equal mass of fluid leaves out of at section B, leaves out at section B in time delta t, in time delta t। तो मास का वैल्यू क्या था,
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास का वैल्यू क्या था जी? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जितना मास एंटर कर रहा है उतना मास क्या करेगा जी? लीव करेगा। m1 इज इक्वल टू m2। m1 क्या है जी? a1 v1 डेल्टा टी रो। m2 क्या है जी? a2 v2 डेल्टा टी रो। यही है जी मास की वैल्यू। तो डेल्टा टी रो से कैंसिल हो जाएगा। तो a1 v1 किसके बराबर आ जाएगा जी? a2 v2। ये भी हम आगे यूज करेंगे, इसको भी हम आगे यूज करेंगे। मास इक्वल है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बेटा जी देखो ये नेक्स्ट है हमारा चेंज इन किनेटिक एनर्जी। चेंज इन किनेटिक पोजीशन बना रखी है। मैं इधर जाता हूँ, कैमरा अपने आप बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको। एक एडिटर हो रखा है, मैं इनको एडिट कर रही वीडियो पर जो आपकी आवाज है सारा, जैसे भी बात चल रही है उसको दिखा दे बस पढ़ाई का। हाँ जी, तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। चेंज इन किनेटिक एनर्जी, चेंज इन किनेटिक एनर्जी क्या होता है जी? डेल्टा के। चेंज इन किनेटिक एनर्जी क्या होता है? इसमें वर्क एनर्जी जीरो मिलेगी। अभी आपको वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन किनेटिक एनर्जी देखो जी, परसों भी शायद लेक्चर में बताया था, जहां स्पेस कम होता है वहां रिवर फास्ट मूव करती है, और जहां मैदान में खुला मैदान है वहां स्पीड स्लो होती है। तो ये गीला है नहीं, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसकी किनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। यहाँ पर किनेटिक एनर्जी कम होगी। तो हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। मासेस इक्वल है, पहले बता दिए जी। मासेस क्या है जी? इक्वल। तो डेल्टा के क्या लिख सकता हूँ? कॉमन निकाल सकता हूँ। हाफ a1 v1 डेल्टा टी रो कॉमन निकाल लिया जी। देखो जी मासेस इक्वल है, चाहे m1 m2 कॉमन लेके कर लो। v2 स्क्वायर माइनस v1 v2 स्क्वायर माइनस किनेटिक एनर्जी। चेंज इन किनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसके ऊपर लिख सकते हो चेंज इन किनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाइट किसकी ज्यादा है जी? h2 ज्यादा है ऊपर वाले की। तो क्या आ जाएगा? m2 g h2 माइनस m1 g h2। मास दोनों का क्या है जी? सेम। तो मास दोनों का सेम है तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा भाई? a1 v1 डेल्टा टी रो जी h2 माइनस h1। ठीक है जी। ये वहां भी दूसरी तरफ भी वाईफाई की क्वालिटी भी अच्छी थी, कई बार मोबाइल नेट पे ये वीडियो देखने में भी दिक्कत हो सकती है ना जी। कोई डाउट? वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी। वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी। देखो जी लिक्विड कहां से कहां फ्लो करता है, कोई आइडिया? हाई प्रेशर की।
अगर ए टू बी फ्लूइड मूव कर रहा है तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा जी? ए पे। मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2। वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी, वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी W क्या होगा जी? P1 V1 माइनस P2 P1 वॉल्यूम का फार्मूला A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। A1 V1 किसके बराबर है जी? A2 V2। तो W क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2 A1 V1 डेल्टा T कॉमन आ गया। A1 V1 डेल्टा T क्या आ गया जी? कॉमन। देखो जी आगे, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है? चेंज इन किनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, पूरा ड्रॉप कर रहे हैं डायग्राम वाला। वर्क डन चेंज इन किनेटिक एनर्जी, वर्क डन का वैल्यू क्या है? P1 माइनस P2 A1 B1 डेल्टा T। चेंज इन किनेटिक एनर्जी क्या है जी? हाफ A1 B1 डेल्टा T रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी? A1 B1 डेल्टा T रो G H2 माइनस H1। A1 B1 डेल्टा T कॉमन है, सभी में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो ब्रैकेट खोल दो तो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये वाला भी ब्रैकेट खोल दें तो रो जी H2 माइनस रो जी H। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू वन वाले एक साइड ले लो जी टर्म्स सारे, ये वाले वन वाली टर्म्स P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 उधर चला जाएगा प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। वन अगर टू के इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है जी? कांस्टेंट। वो क्या हो जाता है जी? constant। तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कांस्टेंट, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। जी
लिमिटेशन घर से पढ़ के आनी है जी, नॉलेज की, और योर नॉलेज पढ़ना है जी इसमें, नॉलेज में उसी पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। होमवर्क आपने भेज दिया जी। एटमाइजर और आशीष जी और गुरताज जी एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में दोनों। एटमाइजर एप्लीकेशन है इसकी, पेज नंबर 10.39 पे। हाँ, डायनेमिक लिफ्ट आयुष एंड सारादीप, ठीक है जी। हम दोनों अपना अपना पॉइंट, क्लास में वो नहीं है सर, सैटरडे को टेस्ट भी है क्लास। सैटरडे को तो क्या होता है, सुबह क्लास में रहती है ना 10:30 बजे। सैटरडे को तो बेनिफिट ये है कि सुबह क्लास कर देते हैं ना 10:30 बजे, टेस्ट आराम से बाद में उतरेगा, ठीक है जी। और बायो वाले जो है हमारे, ब्लड फ्लो, हार्ट अटैक, ये हमारे बताएंगे हर्ष भाई, एक्सप्लेन करेंगे। और रिद्धि एक्सप्लेन किया भाई, एप्लीकेशन है ये सारी बदलवा, ये प्रेशर ठीक है। एरोफॉइल लिफ्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ये हमारे कनिष्क और हरनीश जी। और मेरा कौन सा ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक दोनों अपने सभी के नाम के साथ भेज दिया आपने कि इस बंदे का ये है, आपने याद रखना है। आशीष और गुरताज का पहला है, और एडमाइजर डायनेमिक लिफ्ट है आयुष एंड सारादीप। ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक है हर्ष एंड रिद्धि। एरोफॉइल है हमारा, हाँ स्क्रीन कैसे हो रही है बहुत, ठीक है जी। एरोफॉइल किसका बोला था जी, कनिष्क और हरसिमरन, हरसिमरन और अभिनव एंड परमीत का है ब्लोइंग ऑफ रूट्स ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म। आपके पास है ये ऐसे तो बुक होती जो आपको भी टॉपिक, ठीक है जी। थ्योरी के टॉपिक है, कहीं प्रेशर कम हो जाता है, कहीं प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उसके हिसाब से जैसे बॉल स्पिन कैसे करती है, वो जो आप स्प्रे डस्टिंग के लिए यूज करते हैं वो कैसे काम करता है, वो सारा इसकी बर्नौलिस की ही एप्लीकेशन। कोई स्प्रे वगैरह लेके प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकता है, पर वो क्लास के बाद, ठीक है जी। आओ जी, नेक्स्ट है जी टॉरशलीज लॉ ऑफ इक्वेशन। टॉरशलीज लॉ ऑफ इक्वालिटी सही है। लैपटॉप में चेंज तो नहीं है, लैपटॉप पे कवर करना पड़ेगा, लैपटॉप खराब हो गया ना, ये भी काला काला हो गया सर। ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे, हाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ अपना अलग है, ये सारा काला हो जाता है इसका, ये गिरता है ना बोर्ड का, तभी मैं नया लैपटॉप लगा नहीं रहा, बड़ा तो है पर उसको तो स्क्रीन और लगवा लेंगे, देखते हैं अगले साल यहाँ पर सारा सिस्टम से सही है। स्क्रीन लगे मेरे को सुन जाएगा बहुत, ना क्वेश्चन बोलना पड़ेगा, पीपीटी बनी होगी। हाँ एक साथ अगली पीपीटी पे चले जाओ, एक टॉपिक हो गया, बड़ी सुन उसको इसमें एक्सेल करके है ना। हाँ जी नेक्स्ट देखो जी, टॉरशलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स क्या होता है जी, आउटफ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड कितनी स्पीड से आ रहा है। जैसे एक होल बना दिया, एक कंटेनर है उसमें एक होल बना दिया, उस होल से कितनी स्पीड से लिक्विड आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इफ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं जी,
इफ्लक्स। इसमें दो तीन नए नाम आपको सुनने को मिलेंगे। एक तो ये हो गया इफ्लक्स, एक सुनने को मिलेगा ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब है होल, याद रखना जी। ऑरिफिस का मतलब क्या है जी? होल। ठीक है जी। देखो जी, एक कंटेनर है, उसमें एक होल हमने करा हुआ है ऑरिफिस। यहां तक लिक्विड है हमारा, ये 1 पॉइंट ले लिया इसको, वन, ये टू। मतलब जैसे फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, जैसे बर्नौली में करा ना P1 V1, P1 प्लस हाफ रो V1। और यहाँ सारा फर्स्ट के लिए होगा, वहां सेकंड के लिए। यहां से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव कर, स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकाल। क्या निकालना भाई? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो लिखो जी, अरे डायग्राम बना लो फटाफट। यहाँ पर फर्स्ट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, P1 इज इक्वल टू PA, P1 इज इक्वल टू PA। एरिया होल का, एरिया ऑफ द होल क्या है जी? A1। ऊपर जो सरफेस है प्रेशर P2 P के बराबर है, यहाँ कोई गैस है उसका प्रेशर है जी। एरिया यहाँ A2 है, वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर मानी जाएगी, अभी प्रूव करेंगे। ठीक है जी। V2 is equal to 0 हाँ V2 जीरो आएगा, अभी प्रूव करेंगे। यहाँ तक की हाइट y1 है, यहाँ तक की हाइट, पूरे सरफेस तक की हाइट क्या है? y2 है। होल की ऊपर से हाइट h है, होल की ऊपर से हाइट h है। y2 माइनस y1 को कह सकते हैं आप h। y2 माइनस y1 को आप क्या कह सकते हैं जी? डन है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे जी। देखो जी, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, बस ये लास्ट टॉपिक है आज का, फिर आप अपना टेस्ट की तैयारी कर लेना। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इसमें सर आपको कुछ नहीं करवाना, मतलब जेड़ा ये लॉ ऑफ इफ्लक्स के इसके आगे और कुछ नहीं है, या फिर इसी का पार्ट है जो आप करवा रहे हैं? इसी का पार्ट है, अभी तो शुरू हुआ है टॉपिक। ये तो डायग्राम डायग्राम है ना, ये तो सारा लिखवाना भी तो पड़ेगा। पहले इसमें लिखो व्हाट इज इफ्लक्स। इफ्लक्स मींस दैट, इफ्लक्स मींस द outflow of a fluid. Reflux means the outflow of a fluid. Consider a tank. Consider a tank containing a liquid. Consider a tank containing a liquid of density rho. Of density rho with a small hole. With a small hole on its side at height y1. Full stop. Let y2 be the height of the liquid surface. Let y2 be the height
at liquid surface of the liquid surface from the bottom. Consider 2 points. Consider 2 points, 1 and 2, where P1 is equal to PA, comma, V1 is the velocity, P1 is equal to PA, pressure, लिख लेंगे जी pressure at 1, V1 velocity at 1, A1 area at 1, P2 is equal to P, pressure at 2, V2 velocity at 2, A2 area at 2. According to equation of continuity, rather the continuity, equation of continuity, A1 V1 is equal to A2 V2. तो V2 क्या हो जाएगा जी यहाँ पर A1 V1 by A2. A2 is greater than A1. So V2 is less than V1. A2 बहुत बड़ा है, एरिया इसका बहुत बड़ा है as compared to A1. नोट कर लो यहाँ पे. हाँ जी डाला जी. अगर V2 बहुत ही छोटा है V1 से, तो V2 को क्या करा जा सकता है भाई? निगलेक्ट. As V2 is less than V1, तो V2 को क्या किया जा सकता है भाई? निगलेक्ट. तो according to Bernoulli's theorem, Bernoulli's theorem से क्या होगा जी? P1 plus half rho V1 square plus rho G Y1 is equal to P2. वेलोसिटी तो 0 है, V2 वाली तो आएगी नहीं, rho G Y2. यही बनेगा जी. V2 तो 0 थी. P1 किसके बराबर है जी? P1. P2 किसके बराबर है जी? P. P1 किसके बराबर है जी? PA. P2 किसके बराबर है जी? P. V1 निकालना है, मैंने आपको पहले ही बताया था. तो V1 को छोड़ के बाकी सब उधर ले जाओ, P माइनस PA हो जाएगा प्लस रो G Y2 माइनस Y1 हो जाएगा. तो V1 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2P माइनस PA बाय रो प्लस 2G. ये H किसके बराबर है जी? Y2 माइनस Y1. चाहे इधर साइड में लिख दो. Y2 माइनस Y1 किसके बराबर है जी? H. तो V1 क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2P माइनस PA बाय रो प्लस 2GH प्लस
2GH। डन है जी। नेक्स्ट लिखो जी, स्पेशल केस इसका, when the tank is open to the atmosphere। सेकंड वाला कहना है, बुक में 2 दे रखे हैं, सेकंड वाला हमारे काम का है। स्पेशल केस when the tank is open to the atmosphere, मतलब ये ऊपर ओपन होता है, उसमें ऐसे डायग्राम ओपन होता तो P2 भी किसके बराबर होता, ये P2 भी PA के बराबर होता, मतलब P किसके बराबर होता जी, PA। तो V1 क्या आ जाता, PA माइनस PA 0। तो V1 क्या आ जाता जी, अंडर रूट 2GH। डेफिनेशन लिखो जी, velocity of the flux, velocity of the किस flux चीज की लिए? टॉर्शलीज लॉ अब आया है। स्पेशल केस तो मेंशन करना ही पड़ेगा अगर टॉर्शलीज लॉ पूछे, ठीक है जी, मेन डेफिनेशन यही है टॉर्शलीज लॉ। velocity of the flux of a liquid is equal to the velocity which is equal to the velocity which a body acquires, velocity which a body acquires in falling freely from the free surface of the liquid, from the free surface of the liquid to the orifice, to the orifice. This is called Torshley's law. Torshley's law. TORRICELLI Torshley's law. ORIFICE। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।